देखो, तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, हमने की लिख दी पहले, फर्स्ट नेम, देन उसके बाद कॉलन, देन उसकी वैल्यू, ठीक है। इक्वल टू नहीं लगेगा यहाँ पे, हमेशा कॉलन लगेगा। तो शुभम, ठीक है, फिर लगेगा कॉमा, देन उसके बाद सेकंड की, तो लास्ट नेम, देन उसके बाद शर्मा, देन उसके बाद फिर से कॉमा, देन हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो एज है उसकी 30, ठीक है। देन इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कंसोल में ऑब्जेक्ट का नाम, देन डॉट लगा के उसकी कीज, कौन सी की हमको प्रिंट करनी है, फर्स्ट नेम, देन यहीं पर हम लास्ट नेम भी कर सकते हैं, तो वो बीजे डॉट लास्ट नेम, देन उसकी एज, तो वो बीजे डॉट एज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही तो शुभम शर्मा 30, ठीक है। देन अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग और वो बीजे, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हमको एरे में क्या करना होता था, इंडेक्स देना होता था, तो हमको जाके देखना पड़ता था कि कौन से इंडेक्स पर क्या है। बट यहाँ पर अगर हमको फर्स्ट नेम देना है तो हम डायरेक्ट डॉट लगा के फर्स्ट नेम लिख देंगे, लास्ट नेम देना है तो लास्ट नेम लिख देंगे, एज देना है तो एज लिख देंगे, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस आता है। देन उसके बाद क्या बताया था, अगर कोई फंक्शन बनाना है हमको, ठीक है, तो फंक्शन को बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं मेथड, ठीक है। तो कोई मेथड अगर बनानी है, जैसे अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको अलग अलग देना पड़ रहा है, बट मुझे कहीं पर फुल नेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा जिससे फुल नेम यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक फंक्शन, तो फंक्शन भी सेम, उसकी एक की होगी, मतलब उसका एक नाम होगा, ठीक है। तो मैं नाम रख देता हूँ फुल नेम, देन यहाँ पर हम बना देंगे एक फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन, देन उसके अगर आर्गुमेंट है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं वैल्यूज़, तो वैल्यू में हम देते हैं, वैल्यू में हमको क्या चाहिए, क्या रिटर्न करवाना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साथ में है ना। तो यहाँ पर हम एक ऐसे भी रिटर्न करवा सकते हैं बैकटिक के अंदर, जैसे मैंने कल बताया था, डॉलर करली ब्रैकेट वाला। तो बैकटिक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं बैकटिक के अंदर। तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, डॉलर देन करली ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर मैं फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ, तो फर्स्ट नेम देन दिस डॉट फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा। दिस क्यों, क्योंकि फर्स्ट नेम किसका चाहिए ये नहीं पता है इसको, तो दिस का मतलब होता है कि यही वाला ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे हम नॉर्मली इधर कॉल कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट का नाम देन फर्स्ट नेम, तो दिस का मतलब है कि यही वाला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम लिख रहे हैं, ठीक है। दिस जहाँ पर भी आएगा वो उसका, उसके जो मेन जो नेम है उसी का रेफरेंस लेगा। जैसे अगर हम कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर के नाम का रेफरेंस वो लेता है, ठीक है। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम, देन हमको चाहिए स्पेस, तो हमने यहीं पे स्पेस दे दी, ठीक है। देन फिर डॉलर करली ब्रैकेट, देन दिस डॉट लास्ट नेम। ये क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा क्या, नहीं जरूरी नहीं होता है, थिंक फुल नेम है। अरे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है, ठीक है। नाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम बिना नाम का फंक्शन भी बना सकते हैं। देन इसके बाद अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, जैसे मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फुल नेम को कॉल कर दूंगा, है ना। तो ओ बी जे डॉट फुल नेम, और फुल नेम एक फंक्शन है, तो यहाँ पर वो रिटर्न नहीं करेगा उसका नाम, देखो वो उसका टाइप बता देगा कि एक फंक्शन है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, फंक्शन को कॉल करना है तो। अभी भी वही आ रहा है एक, अच्छा ये तो कोर्स में आ रहा है ना, हमारे यहाँ पर डेटा आ चुका है शुभम शर्मा और 30, तो शुभम शर्मा फुल नेम आ गया, देन एज हमारी आ गई 30। पहले नहीं आ रहा था ना, मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, एक मिनट, पहले नहीं आ रहा था, पहले देखो ये बता रहा है फंक्शन यहाँ पे फुल नेम, तो फंक्शन की डिटेल दे रहा है वो, ठीक है। वो फुल नेम नहीं दे रहा है हमको, फुल नेम रिटर्न नहीं कर रहा है,
यहाँ पर हमको फंक्शन की तरह कॉल करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हमारे पास उसका फंक्शन को कॉल हो चुका है, देन उसका नाम आ चुका है, ठीक है। तो इसको मेथड ही बोलते हैं, देन ये मेथड को हम अलग से ही पढ़ेंगे, इसको सेटर और गेटर बोलते हैं। तो ये गेट कर रहे हैं हम, इसलिए इसको गेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि उसका नाम गेट ही होगा या सेट ही होगा, ठीक है। वो काम क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हमको चीज़ें दे रहा है तो उससे हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो गेट फंक्शन होता है। तो हम आगे देखेंगे वो चीज़, तो सेम ही चीज़ होती है। अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो गेटर ही होगा। हाँ हाँ हाँ। देन अगर हम बाहर से कोई चीज़ फीड कर रहे हैं इसको तो फिर वो सेटर होता है। हाँ हाँ। प्रॉपर्टी भी होता है, इसकी प्रॉपर्टी होता है कुछ, कीज़ को प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। कीज को प्रॉपर्टी होता है, मेथड से होता है ना। मेथड होते हैं फंक्शंस, फंक्शन जो होते हैं उनको मेथड बोलते हैं। देन जो कीज़ है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट नेम में एक प्रॉपर्टी हो गई ओबीजे की। वही देखिए डेफिनेशन दिया, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन मैनेज नोन हाँ एज ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर्टी की अपनी कीज है। कीज़ है। ओके। देन उसके बाद अगर मुझे एरे में कन्वर्ट करना है इसको तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले तो, जिसमें हमको स्टोर करना है इसको, ठीक है। तो लेट ARR1 बना लेते हैं, ARR कीज़ बनाते हैं, क्योंकि हम कीज़ को अलग स्टोर कर सकते हैं और वैल्यूज़ को अलग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कीज़ बनाते हैं पहले, ARR कीज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है कुछ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं, मेन जो कीवर्ड होता है ऑब्जेक्ट, मतलब कैपिटल ओ से ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक कीवर्ड है ऑब्जेक्ट। देन डॉट कीज, तो इसमें सारी कीज आ जाएगी। देन किसका लेना है, हमने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन से ऑब्जेक्ट की कीज लेना है, तो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट में कि किस ऑब्जेक्ट की लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी ओबीजे की हमको चाहिए, तो ओबीजे देन सेमीकोलन। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा ARR कीज को, तो एक एरे प्रिंट होगा, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और फुल नेम, क्योंकि फुल नेम भी एक की है ना, एक मेथड है भले, पर वो की तो है एक उसकी, क्योंकि हम कॉल भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, डॉट फुल नेम से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक की भी हो गई उसकी। तो हमारे पास सारी कीज आ चुकी है। देन हमको अगर सारी वैल्यूज चाहिए तो सेम कीज की जगह पर हम वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो उसको लिए भी एक हमको एक अलग एरे बनाना पड़ेगा। तो लेट ARR वैल्यूज इक्वल टू सेम कीवर्ड ऑब्जेक्ट, देन डॉट वैल्यूज, और किसकी वैल्यूज तो वो भी हमको बताना पड़ेगा। तो ओबीजे की वैल्यू, देन console.log ARR वैल्यूज, शुभम शर्मा 30, देन एक फंक्शन, ठीक है। तो ये हमको वैल्यूज आ चुकी है। तो ये हमने एरे में कन्वर्ट करना देख लिया, ठीक है। देन कैसे कॉल करते हैं हमने ये भी देख लिया, ऑब्जेक्ट का नाम, देन डॉट लिख के उसकी कीज को कॉल करते हैं हम लोग। देन उसके बाद अगर मुझे एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी इसमें बाहर से देनी, मतलब मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया तो मुझे बाहर से देनी है, तो वो कैसे देंगे। तो मुझे एक आईडी देना है, मतलब है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक आईडी देना है। तो आईडी में कैसे दूंगा, तो ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे डॉट, मुझे आईडी एक प्रॉपर्टी देनी है तो उस प्रॉपर्टी का नाम, तो आईडी इक्वल टू 123। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करूँगा ना, देखना, तो ऑब्जेक्ट में अभी क्या आ रहा था, अभी ये प्रॉपर्टीज आ रही थी जो बाय डिफॉल्ट मैंने दी हुई है, बट अभी आईडी भी आएगा अगर मैं प्रिंट करूँगा तो देखो एक आईडी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में ऐड हो गई। तो हम ऐसी कितनी भी प्रॉपर्टीज या फिर फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शन देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो ओबीजे डॉट, फंक्शन का नाम क्या रखें, ग्रीट रख लेते हैं, ग्रीट, देन इक्वल टू, हम एक फंक्शन बना लेंगे बिना नाम का, सेम फंक्शन, और फंक्शन में क्या होगा, ये सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अब फिर से कोड, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं हमारा ये वाला जो फंक्शन है उसके अंदर आता है या नहीं।
एक और फंक्शन हमारे पास आ चुका है अनोनिमस, मतलब उसका कुछ नाम नहीं है, ठीक है। तो उसे ग्रीट हमने लिखा तो ग्रीट नाम होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, या फिर यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा क्या ग्रीट? अभी नाम आ गया, वैसे बिना नाम का बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, बट ग्रीट से वो कॉल तो होना चाहिए। देखते हैं, ग्रीट से कॉल करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अच्छा वैल्यूज़ में आ रही है कि नहीं, वैल्यू में ग्रीट आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बट यहाँ एक मिनट यहाँ से हटा के देखते हैं। अभी भी आ रहा है वैसे तो, ठीक है। हम कॉल करके देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो console.log obj.greet, और एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस हमको लगाने होंगे। अनडिफाइंड गुड मॉर्निंग का आ रहा है, अनडिफाइंड क्या आ रहा है? क्या मे बी नहीं, बट सिर्फ कंसोल करता है तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ओके, तो फिर भी हमको यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा ऐसा। देन फिर हमको इसको प्रिंट अलग से करवाना पड़ेगा। अच्छा, प्रिंट तो हम करवा ही रहे हैं ना, हाँ सही है सही है। एक तो प्रिंट कर देगा, देन फिर वो क्या प्रिंट करा है वो भी तो रिटर्न करेगा। ओके ठीक है, सही है। तो हम प्रिंट तो कर ही रहे हैं उसको, है ना। हाँ, तो अगर हम उसको रिटर्न ना भी करें तो भी चलेगा, देखो ठीक है। ऐसा हमने बनाया, देन हमको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट को करेंगे कॉल, तो वो प्रिंट ही होगा। अभी गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया, ठीक है। हमको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फंक्शन खुद ही प्रिंट करता है, तो इसलिए ठीक है। तो हमने देख लिया कि मेथड को कैसे ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी को कैसे ऐड करते हैं, देन एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कीज़ को और वैल्यूज़ को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इतना हमने देख लिया अभी तक। देन दिस क्या होता है, दिस मतलब वो रेफरेंस ले रहा है उसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। दिस की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। अगर हम ओबीजे ही लिखे तो, मैंने मतलब करके नहीं देखा, बट करें तो ओबीजे के अंदर ओबीजे, ये भी चलता है शायद। आ रहा है फुल नेम भी, इसको एक काम करते क्लियर करते हैं पहले, तो बहुत सारा कुछ हो गया है। आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आ रहा है, यहाँ पे एज भी आ रहा है। क्या दिस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत सारे और ऑब्जेक्ट के नाम में हमने कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो फिर वो प्रिंट नहीं होगा। बट दिस का मतलब क्या है कि वही उसका रेफरेंस ले लेगा, भले कितना भी बड़ा उसका नाम है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड उसका नाम है, तो अगर हम दिस लिखेंगे तो मतलब उसी का रेफरेंस ले लेगा वहीं से। हाँ, दिस इसीलिए तो है। तो मेन ऑब्जेक्ट का नाम हम लिखेंगे ना फिर। दिस का मतलब ये है कि मेन ऑब्जेक्ट से ही बोलेगा, है ना, ठीक है। देन हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट लिख रहे थे कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको कैसे कॉल करेंगे। तो लेट नेस्टेड ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू, तो यहाँ पर हम कीज दे देंगे, देन एक किसी की में हम उसकी वैल्यू की जगह एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे हमने बनाया, क्या बनाए, नाम वगैरह ही रखे क्या, कोर्स रख लेते हैं। कोर्स हमारा है जावास्क्रिप्ट, देन और क्या रखें, टाइम, टाइम हमारा क्या है 2 PM, देन उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन
कितनी ड्यूरेशन अपनी? तीन दिन। तो इस पे हम करते हैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर और भी कीज हो सकती है, तो क्या कीज बनाए ड्यूरेशन में? मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम फर्स्ट हाफ हमारा रहेगा 1 मंथ का, और सेकेंड हाफ टू मंथ, ठीक है। तो अब इस चीज़ को कैसे कॉल करेंगे? तो अगर मैं प्रिंट करूँगा नेस्टेड ऑब्जेक्ट डॉट, तो ड्यूरेशन, तो पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये। तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ उसने रिटर्न कर दिया। देन अगर मुझे किसी एक की वैल्यू प्रिंट करनी है तो फिर से मैं डॉट लगा के फर्स्ट हाफ, तो अभी फर्स्ट हाफ रिटर्न कर देगा, ठीक है। 1 मंथ। वन मंथ में से अपन को वन प्रिंट करना है तो फिर एरे 1 मंथ में इंडेक्स लगा मतलब देंगे। एरे एरे थोड़ी है, सिर्फ वन करना है अगर स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखो ना। ये भी होता है ना, साथ में अपन इंडेक्स गिव लिखते हैं तो उसका वन आ जाता है। स्लाइस करने के लिए हाँ, तो स्लाइस कर सकते हो ना, हाँ, वही पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो स्लाइस तो कर सकते हो। ये वही है तो वन लिख। यहाँ पर तुम ऐसे लिखने बोल रहे हो ऐसा, हाँ, तो क्या आएगा? देखो बनाया। ये कैसे आया, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो टू मतलब एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा ऐसा। 1 लिखूंगा तो एम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। देन इस वाले में अगर मुझे कुछ ऐड करना हो तो इस वाले ऑब्जेक्ट में, ये जो ड्यूरेशन वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर ऐड करना है तो कुछ, तो कैसे करेंगे? तो फिर से हम वही लिखेंगे जो हमारा मेन नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, डॉट ड्यूरेशन डॉट जो भी प्रॉपर्टी ऐड करना है, ठीक है। तो क्या लिखें? थर्ड हाफ इक्वल टू 15 days। ठीक है। तो अगर जब हमने इसको पूरे को प्रिंट किया था तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और ड्यूरेशन में आ चुकी है थर्ड हाफ, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मेथड ऐड करनी है तो एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है, और उसको कॉल कर देंगे। तो इतना हमने देख लिया। उसके बाद कल हमने और क्या देखा था? डिलीट करना है अगर कोई प्रॉपर्टी हमको, इसके अंदर भी कोई मेथड होगी, पहले से बनाऊँ या फिर ऐड करूँ बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं कोई मेथड। तो मेथड का नाम क्या रखें? दोनों कंबाइंड अगर करना है हमको, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो फुल नाम से बना देते हैं। तो फुल के लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फंक्शन, देन फंक्शन का नाम ना भी दे तो चलेगा। देन उसके बाद ये क्या करता है? रिटर्न करता है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डॉलर करली ब्रैकेट, देन फर्स्ट हाफ, देन उसके बाद स्पेस, देन डॉलर करली ब्रैकेट सेकेंड, ठीक है। तो इस मेथड को अगर कॉल करना है तो यहाँ पे नेस्टेड के अंदर वाला हमारा जो है ड्यूरेशन के अंदर जो है हमारा फुल, देन फुल एक फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस, देन दोनों उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्ट्रिंग भी करवानी है हमको तो यहीं पर हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बैकटिक के अंदर तो लिखा ही है। कंप्लीट, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ कोर्स कंप्लीट, ठीक है। देन उसके बाद डिलीट करना है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम नेस्टेड वाले में से कर लेते हैं डिलीट, फर्स्ट नेम सेकेंड हाफ को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिलीट, डिलीट एक कीवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद किसको डिलीट करना है, तो नेस्टेड के अंदर ड्यूरेशन के अंदर जो फर्स्ट हाफ है सेकेंड हाफ है उसको करना है डिलीट, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर से प्रिंट करते हैं उसी को, नेस्टेड को। तो देखो नेस्टेड में सेकेंड हाफ डिलीट हो चुका है, फर्स्ट हाफ आ रहा है, फुल वाला आ रहा है और थर्ड हाफ आ रहा है, ठीक। फर्स्ट सेकेंड हाफ जो है वो डिलीट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो अगर उसको हम प्रिंट करना चाहें तो कर नहीं सकते शायद तक, क्योंकि वो है ही नहीं, ड्यूरेशन डॉट सेकेंड हाफ तो अनडिफाइंड, ठीक है। तो नॉर्मल प्रिंट कर देता हूँ नेस्टेड ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद और क्या देखा था हमने, कंसोल फर्स्ट नेम, हाँ अपर केस लोअर केस। तो सेम प्रॉपर्टी में हम डॉट अपर केस और डॉट लोअर केस लगा देंगे तो वो हो जाएगा। जैसे हमने एक फंक्शन तो बनाया हुआ है ऊपर वाले में फुल नेम का, ओबीजे डॉट फुल नेम, तो इसी को कर देते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट फुल नेम, तो ये फंक्शन है तो हमको फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। देन डॉट टू अपर केस, ये भी एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगेंगे। देन ये शुभम शर्मा कैपिटल में प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन सेम लोअर केस करना है तो टू लोअर केस, देन ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो लोअर केस में तो ऑलरेडी था ही वो, नहीं फर्स्ट कैपिटल था, ठीक है। की को नहीं कर सकते कुछ भी, की को अगर करना है तो उसको फिर एरे में पहले ट्रांसफ़र करो जैसे हमने किया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, देन फिर ऑब्जेक्ट मतलब एरे से तो फिर हम कर ही सकते हैं उसको इंडेक्स देके, ठीक है। पूरे एरे को एक साथ नहीं कर सकते ना, कि कर सकते हैं, ट्राई करें। so dot log arr keys dot to upper case, नहीं होगा किसी तो शायद, नहीं होगा, उनको यहाँ पे इंडेक्स देना होगा। अभी हो जाएगा फर्स्ट नेम, इंडेक्स देंगे तभी होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या उसके लिए भी हो सकता है कुछ, पता तो नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट लिखा है वहाँ पर एरे लिखे तो शायद, है ना, बट ऑब्जेक्ट में तो वैल्यूज ही होती है तो इंडेक्स ही देना पड़ेगा या कुछ पता नहीं, देखना पड़ेगा, देखते हैं। तो हमारा जो कीज़ है वो एक एरे है तो उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। बट कैसे होगा, मतलब अगर हम सेंस में बनाए तो एरे में क्या होगा, सिर्फ वैल्यूज होंगी और ऑब्जेक्ट जो है वो कीज़ भी लेता है और वैल्यू भी लेता है, तो कीज़ कैसे दोगे, हाँ तब हो सकता है। तो फिर हम लिखते हैं सेम लेट obj2 इक्वल टू एरे, कीवर्ड तो होता है तो कुछ तो करता ही होगा ये, अप्लाई आर्गुमेंट एरे लेंथ एरे डॉट वैल्यूज, और किस एरे की वैल्यू, तो ये यहाँ पर लेता होगा शायद तक यार आर कीज, पता नहीं क्या ही प्रिंट करेगा ये, obj2 एंड में प्रिंट करें इसको तो पता चलेगा, नहीं करेगा, डॉट वैल्यूज नहीं लगा सकते, तो क्या इंडेक्स लगा सकते, क्या लगा सकते,
इंडेक्स तो नहीं दे सकते शायद। क्या फोम फ्रोम एरर तो नहीं आया, बट हुआ क्या है, एरर आया है शायद। ये तो कीज ही आ रही है हमारी, कीज ही आ रही है, जो वो एरे है वही एरे ही प्रिंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, मतलब किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हुआ है। then इसके बाद और क्या देखा था हमने, इतना ही देखा था ना हमने कल, इसके अलावा कुछ देखा था? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना देखा था ना, स्ट्रिंगिफाई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन क्या होता है पता है? ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब जेसन एक फॉर्मेट होता है फाइल का जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, मतलब सर्वर से क्लाइंट तक या फिर क्लाइंट से सर्वर तक। मतलब आप अगर एपीआई से भी डेटा लोगे तो वो जेसन फॉर्मेट में ही आता है। तो सेम ये वही काम करता है कि हाँ, मतलब एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, तो एरे का एक इंडेक्स पूरा ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा इंडेक्स पूरा ऑब्जेक्ट, तीसरा इंडेक्स पूरा ऑब्जेक्ट, ऐसा, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जेसन जो है। तो अगर हमको सर्वर से डेटा लेना है, मतलब अगर मैंने रिक्वेस्ट की है, क्लाइंट ने कुछ भी रिक्वेस्ट की है, तो क्या होगा, डेटा सर्वर से आएगा तो वो जेसन फॉर्मेट में ही आएगा। देन उसके बाद क्लाइंट से सर्वर पे भेजने वाला एग्जांपल क्या हो सकता है कि अमेज़ोन पे कोई भी सेलर है तो वो उसका एक पेज क्रिएट करेगा प्रोडक्ट का, तो वो क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट की इमेजेस डालेगा, देन प्राइस डालेगा, देन नेम वगैरह डालेगा, तो वो भी एक डेटा ही है। तो वो डेटा सर्वर पे ही जाएगा ना, मतलब अगर वो फीड करेगा तो बार बार थोड़ी डालेगा, वो एक बार डालेगा, देन वो डेटा सर्वर पे चले जाएगा। देन कोई भी आप लोग में से सर्च करेगा वो प्रोडक्ट, तो आपके पास डेटा कहाँ से आएगा, सर्वर से ही आएगा, ठीक है। तो वो भी जो जाता है डेटा, वो भी जेसन फॉर्मेट में ही जाता है, ठीक है। तो जेसन वो चीज़ है। तो हमको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिख के हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन से ऑब्जेक्ट को करें हम, नेस्टेड को ही कर लें। तो लेट str हमने बना दिया इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और किसको करना है, तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे हम, CLSTR। तो ये जो पूरी एक स्ट्रिंग है, इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, इसको बस हमको अगर जैसे कोई डेट वगैरह आ रही है हमारे पास और उसको हमको स्लाइस करके, मतलब कैसा दिखाना है, क्योंकि डेट जो आती है वो बहुत अलग ही खतरनाक फॉर्मेट में आती है, तो उसको स्लाइस वगैरह करके फिर हमको अलाइन करना होता है। तो ऐसे तो हम स्लाइस कर नहीं सकते, बट स्ट्रिंग में तुम कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप स्ट्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो, बेसिकली ये मतलब है, ठीक है, जो भी आपको मेथड लगानी है स्ट्रिंग की। तो इतना हमने कल देखा, तो इसके आगे का पढ़ाओ या फिर आप भी इतना ही रहने दें? पढ़ा दूँ क्या करूँ? ओवरव्यू क्या तुमसे कल भी हो गया, आज भी हो गया, कितना ओवरव्यू लोगे? खत्म तो नहीं होगा, एक इसके आगे वाला जो एक टॉपिक है वो बता देता हूँ, ठीक है। सर गेटर सेटर का थोड़ा सा ठीक है, वो देख लेते हैं। तो एक्सेसर बोलते हैं वैसे उनको, गेटर और सेटर को एक्सेसर बोलते हैं, ठीक है, गेटर और सेटर को। तो गेटर क्या हो जाएगा, गेटर तो हमने बना ही रखा है, फुल नेम जो है वो एक गेटर है। हम एक अलग ऑब्जेक्ट बना के भी देख लेते हैं।
पूरा कमेंट कर देगा, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो हम लेट क्या रख लें, हम लेट हम क्लास रख लेते हैं, ठीक है। क्लास इक्वल टू, क्लास नाम से नहीं बना सकते क्या, मे बी ये बड़ा सा क्या, हाँ ठीक है। तो क्लास का कोर्स जावास्क्रिप्ट जेएस रख लेते हैं यार, कोई नहीं इतना मेहनत करेगा, ठीक है। देन उसके बाद और क्या क्या रख लें इसमें, वही चीज़ है वही और तो कहीं रख सकते हैं, या फिर कुछ और डेटा बना लेते हैं, एम्प्लॉय का डेटा बना लेते हैं, चलो। देन एम्प्लॉय का नेम हो जाएगा, यस ठीक है सही है जेएस। देन जेएस की सैलरी क्या है, 23,900 कितनी, 150 रुपया देगा, 150 रुपये। देन उसके बाद उसकी एक आईडी हो सकती है, मतलब कोर्स का नंबर हो सकता है जो भी, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी हम रख लेते हैं 1। देन उसके बाद इसमें बनाते हैं एक सेटर बनाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो गेटर तो क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू अगर हमको गेट करना है एक साथ, जैसे अभी हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको एम्प्लॉय डॉट नेम लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, एम्प्लॉय डॉट आईडी लिखना पड़ेगा, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो अगर एक साथ मुझे सारी चीज़ें चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक गेटर बना लूँगा। तो गेटर के लिए हम क्या करेंगे, गेट ही नाम रख सकते हैं हम, और अलग भी रख सकते हैं। तो वो अगर गेट वाला काम कर रहा है तो उसको गेटर ही बोलेंगे, अगर वो सेट वाला काम कर रहा है तो सेटर ही बोलेंगे। अगर गेट लिख के हमने बना दिया कि वो सेट वाला काम कर रहा है तो उसको फिर गेटर नहीं बोलेंगे, उसको सेटर बोलेंगे, ठीक है। तो गेट, देन फंक्शन, देन ये फंक्शन को हम लिख देंगे यहाँ पर, ये रिटर्न करता है सारी चीज़ें जो भी है हमारा नेम। तो दिस डॉट नेम लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के अंदर है हम। तो वो दिस क्या करेगा, एम्प्लॉय को ही टारगेट करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो दिस डॉट नेम, देन हमको करना है दिस डॉट सैलरी, देन दिस डॉट आईडी। प्रिंट ही करवा लेंगे डायरेक्ट, प्रिंट ही करवा लेते हैं डायरेक्ट, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कंसोल कॉल लिया, तो गेट को जैसे ही हम कॉल करेंगे सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। हाँ क्या बैकटिक, बैकटिक तो अगर स्ट्रिंग के साथ में अगर हमको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हम स्ट्रिंग में एक काम करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब देखो पूरी स्ट्रिंग बन गई है ना। अब जो दिस डॉट नेम है उसका कुछ मतलब ही नहीं है, तो अगर हमको जावास्क्रिप्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो हमको डॉलर देन कर्ली ब्रैकेट देन ऐसा लिखना पड़ेगा। डबल कोट से यूज करते हैं, डबल कोट में तुम जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो। देखो मैं डबल कोट लगाता हूँ यहाँ पर, तो ये पूरी स्ट्रिंग आ रही है, देखो जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही। देन सेम अगर मैं सिंगल कोट लगाऊंगा तब भी ये पूरी स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो हमको बैकटिक में ही यूज़ कर सकते हैं हम इसका, कि बैकटिक में हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, देन हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। तो जावास्क्रिप्ट, पूरी जावास्क्रिप्ट में तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक वेरिएबल ही लिखो, पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो तुम यहाँ पर। तो एम्प्लॉय नेम इज दिस, देन उसके बाद सैलरी ऑफ। अब इसके लिए लूप्स भी होते हैं, तो वो लूप हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बिना लूप से करते हैं, ठीक है। तो हम कीज़ को भी अलग से टारगेट कर सकते हैं उस लूप में, देन वैल्यूज़ को भी। तो तुम जैसे बोल रहे थे ना कि कीज़ को अलग से लिखना हो तो वो लूप में कर सकते हैं हम, या फिर हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है कि हम एरे में कन्वर्ट करें, देन एरे से लिख दें, तो वो चीज़ है। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज ये, तो इसको हमको किस में लिखना पड़ेगा, डॉलर, देन आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज दिस। तो ऐसे हमको स्ट्रिंग के साथ में अगर वेरिएबल्स भी लिखने हैं तो हमको बैकटिक का यूज़ करके फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है।
डॉलर के साथ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पूरा ये तीनों चीज़ें चाहिए एक साथ में, तो मैं क्या करूँगा, गेट को कॉल कर दूंगा। मैं इन चीज़ों को अलग अलग लिखना पड़ेगा नहीं मुझे। तो गेटर का मतलब ये है कि चीज़ों को गेट करना। तो कंसोल की भी ज़रूरत नहीं अब तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय डॉट गेट हो गया, क्योंकि कंसोल तो उसके अंदर कर ही दिया है ना हमने, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या हुआ, तो ये पूरा प्रिंट हो गया भाई। एम्प्लॉय नेम इज जेस, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 150 रुपया, देन आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज 1। ठीक है, यहाँ पे कॉलम नहीं लगा है। ठीक है, किसको, फंक्शन के अंदर चेंज कर दिया, ऐसा कर सकते हैं मे बी। दिस डॉट नेम इक्वल टू पूरा लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। हो जाए, हो तो जाना चाहिए वैसे, हो जाएगा शायद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, पर मतलब कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहीं पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहीं पर हम फंक्शन बना रहे, तो अगर हमको अलग नाम ही चाहिए तो हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि हम एम्प्लॉय डॉट नेम से कॉल करें तो ये आना चाहिए, नहीं बट हाँ, एम्प्लॉय डॉट नेम से अगर कॉल करेंगे तो फिर वही आना चाहिए जेएस। अगर वो जेएस आ रहा है तो फिर काम का है वो, अगर वो सेम ही नाम आ रहा है तो फिर हम वहीं पे जावास्क्रिप्ट कर देंगे ना, हम ऐसे क्यों ब्लैंक रख सकते हैं। तो वो काम हम फिर ऐसे नहीं करते, वो काम हम करते हैं फैक्ट्री फंक्शन बनाते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट बड़ा टॉपिक है थोड़ा। कोई अलग कोई मतलब कॉन्सेप्ट यही है ना, कि जो वैल्यू सेट कर रहा है वो सेटर है, जो वैल्यू गेट करवा रहा है वो गेटर है। हाँ बस बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ और भी नाम रख दूंगा ना, मैं यहाँ पर ऐसा रख दूँ कुछ भी, मैं कुछ भी नाम रख दूँ ना इसका, तो भी ये गेटर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ भी कॉल करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो भले ही नाम कुछ भी हो, वो गेट वैल्यू गेट करने का काम कर रहा है, इसलिए वो गेटर ही है। ठीक है, अगर कोई सेट करने का काम करेगा तो वो सेटर होगा। तो कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय डॉट नेम, देख रहे हैं यहाँ पर नेम क्या आ रहा है, वैसे तो जेएस ही आना चाहिए, नहीं जावास्क्रिप्ट आ रहा है, तो कोई कुछ सेंस ही नहीं है फिर तो, है ना, क्योंकि हम फिर यहीं पे वही रखेंगे ना। ठीक है, तो कर सकते हैं अगर करना है तो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो जेएस ही आएगा। ठीक, देन यहाँ पर भी जेएस, तो ये हमने देख लिया गेटर। अब सेटर देख लेते हैं। तो सेटर क्या करेगा, कोई वैल्यू सेट करेगा, है ना, जो भी हम वैल्यू देंगे। तो हम बना लेते हैं एक सेटर, तो सेटर का नाम क्या रखें, सेट डेटा। तो ये की हो गया, देन हमको फंक्शन देना पड़ेगा, फंक्शन। और अब वैल्यू सेट करनी है तो हमको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हम कहाँ देंगे, आर्ग्यूमेंट में ही देंगे। ऊपर कॉमा देना पड़ेगा क्या, कहाँ पर, कुछ भी जो पूरा फंक्शन है। हाँ ये तो कहीं नहीं, वो तो कहाँ जाएगा, कंट्रोल जेड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ लगाना पड़ेगा कॉमा, क्योंकि ये पूरी एक प्रॉपर्टी है, तो हर प्रॉपर्टी के बाद कॉमा लगता है, अगर उसके नीचे प्रॉपर्टी है तो लास्ट प्रॉपर्टी पे हम नहीं लगाते क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो अब ये फंक्शन यहाँ पर हमको देना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे, तो क्या आर्ग्यूमेंट दें, मतलब किस चीज़ को चेंज करें, या फिर तीनों वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ये लेगा नेम, सेकंड ये लेगा सैलरी, देन थर्ड ये लेगा आईडी, क्या है आईडी,
ठीक है। देन ये क्या करता है, दिस डॉट नेम को कर देता है नेम, ठीक है। और क्या करता है ये, दिस डॉट सैलरी को कर देगा सैलरी, देन दिस डॉट आईडी को कर देगा आईडी। देन हम एक काम करते हैं, इनको प्रिंट ही करवा लेते हैं, है ना। तो इस वाली लाइन को हम लिख देते हैं नीचे, ठीक है। तो अब अगर हम कॉल करेंगे एम्प्लॉय डॉट सेट डेटा, और इसके आर्गुमेंट देना पड़ेंगे क्योंकि आर्गुमेंट हमने यहाँ पर दिए। तो नेम हम रख देते हैं जावास्क्रिप्ट, देन सेकेंड आर्गुमेंट हम देते हैं सैलरी। तो सैलरी कितना कर दें, बताओ, 250। देन इसके बाद आईडी 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट, ये तो खुद ही प्रिंट ही कर देगा, है ना। तो एम्प्लॉय नेम इज जावास्क्रिप्ट, सैलरी इज 250, देन आईडी इज 2, ठीक। बट यहाँ पर वो अपडेट हो चुकी है वो चीज़, है ना। यहाँ से मतलब डेटा अगर कॉल कर दिया है तो वो चीज़ अपडेट हो चुकी है। तो अपडेट अगर हो गई तो अब अलग अलग भी प्रिंट करोगे तो वो वही आएगा जो हमने अपडेट किया। जैसे हम यहाँ पर नेम को प्रिंट करें तो पहले हमारा जेएस था, बट यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट कर दिया इसलिए यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। तो आईडी और वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेटर और गेटर वाला पार्ट है ये मैं काट के एक वीडियो अपलोड कर दूंगा तो इसकी हो जाएगी। बाकी कल वाली तो है ही जो पूरा पढ़ा है वो वाली।